इस चैनल जर्नी विद तनिष्का। ये लेसन प्लान है पदार्थ व उसकी अवस्थाएं, विषय पदार्थ विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान। कक्षा आप डाल दीजिएगा 6 में 7th में दोनों में ही है। फिर आपका चक्र वर्ग ये सब वही रहेगा। अवधि डाल दीजिएगा 35 मिनट 40 मिनट। समान उद्देश्य आपके पहले ऐसे ही रहेंगे कि विद्यार्थी विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने में सहयोग करना, विद्यार्थियों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना और विद्यार्थियों में अंधविश्वास की भावना को दूर करना। फिर आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें क्या है कि विद्यार्थी पदार्थ के बारे में प्रत्यक्ष स्मरण कर पाएंगे, विद्यार्थी पदार्थ की व्याख्या कर पाएंगे, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं का ज्ञान ले पाएंगे और उनसे समझ के उनकी दैनिक जीवन में जो उपयोग कर पाएंगे। फिर आपका आता है सहायक सामग्री, चॉक, डस्टर, शैम्पट और मॉडल। अगर आप वहाँ पे पदार्थ से रिलेटेड अगर आप मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो उसको मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपका आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में समान जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ क्या लिखेंगे कि बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे विद्यालय में जाते हैं। विद्यालय में अध्यापक ब्लैक बोर्ड में किससे लिखते हैं, तो लिख देंगे चॉक से। चॉक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यही समस्यात्मक प्रश्न जाएगा। उद्देश्य कथन में आप क्या लिखेंगे, बच्चों आज हम पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आता है। शिक्षण बिंदु आप लिखेंगे पदार्थ, मैटर। फिर प्रश्नीकरण में पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछिएगा। कुर्सी मेज किस चीज़ की बनी होती हैं, तो पदार्थ इसमें लिखेंगे लकड़ी के। लकड़ी की अवस्था को क्या कहते हैं, मतलब लकड़ी किस अवस्था में, तो उस अवस्था को कहते हैं पदार्थ। फिर पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो ये समस्या हो गई। फिर व्याख्यान करेंगे कि पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं व जिनका भार होता है, उसका ज्ञान वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, तो ये व्याख्यान हो गया इसका कि पदार्थ उनके विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत है। अवस्था के आधार पर 3 है, ठोस, द्रव, गैस। जल के घुलनशीलता पर जैसे नमक, नींबू, बालू। पारदर्शिता के आधार पर पारदर्शी, पराभासी, मतलब ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसल्यूसेंट 3 होते हैं। जल के सापेक्ष भार के आधार पर फिर चुंबक की सापेक्षता, मतलब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये हो गया। फिर आप बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिए कि पदार्थ किसे कहते हैं, बच्चे बता देंगे जो स्थान घेरता है और जिनका भार होता है। फिर शामपट पे आप ये लगा दीजिएगा जो आपने बताया पदार्थ के बारे में। फिर उनकी अवस्थाएं बता दीजिए कौन कौन सी अवस्थाएं में वो जिनके आधार पर पदार्थ को विभिन्न वर्गीकृत किया गया है। फिर आपका आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में आपको क्या करना है, विकासात्मक प्रश्न में पहले प्रश्न पूछिए कि जो स्थान घेरते हैं वह पदार्थ है, जिनके भार होते हैं उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए, तो लोहा और पानी। पानी भी उसमें द्रव अवस्था में आ जाएगा तो वो हो सकता है। पदार्थ, पानी पदार्थ की कौन सी अवस्था, ये आपको क्या, इसका व्याख्यान कौन सा दूसरा शिक्षण बिंदु है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो ये आपका क्या करना होगा कि इसमें 3 भागों में अवस्था को बांटा गया है, ठोस अवस्था, द्रव और गैस। ठोस को बता दीजिए जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसके अणु क्या कहते हैं, कणु क्या होते हैं, उनका आकर्षण बल अधिक होता है। फिर द्रव में वह उस जिनकी आकृति अनिश्चित होती है पर लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है। ये आपका द्रव हो गया। ये आप इसमें लगा दीजिएगा ब्लैक बोर्ड पे जो आप बनाएंगे, जैसे कि ठोस में आप चॉक डस्टर कर दीजिएगा, फिर द्रव में जल बना दीजिए। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, तो ये ऐसे ही गैस पे आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बता सकते हैं। तो गैस में भी यही बता देंगे जिसके आकार आयतन अनिश्चित होता है वो गैस अवस्था होती है। तो फिर बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिए। मूल्यांकन प्रश्न में 2-3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जैसे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कितने आधारों पे बांटा गया है, ये हो गया। फिर निरीक्षण में आप वही लिख दीजिएगा, ग्रहकार दे दीजिएगा, जैसे कुछ अवस्थाएं वर्गीकृत करने के लिए दे दीजिए, टेबल, चॉक, डस्टर, फैन, ये सब लिख दीजिएगा। उसमें बच्चे उनका सॉलिड, लिक्विड, गैस में उनको बांटने में समर्थ होंगे। तो ये था लेसन प्लान आज का, और लेसन प्लान मैंने प्लेलिस्ट में लगा रखे हैं तो आप उसको वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।